नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाई जाती है और उसकी रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाता है। स्टॉक कैटेगरी स्टॉक को क्वालिटी के आधार पर बांटने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास स्टॉक कौन सा अवेलेबल है, एक बार आपको वो दिखा देते हैं। हमारे पास ये स्टॉक हमारा अवेलेबल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको कैटेगरी में बांट दें। यानी कि जो हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, ग्रोथ प्रमोटर है, फर्टिलाइजर है, पैडी सीड है, वीट सीड है और फूडर सीड है, उसको अलग अलग कैटेगरी में हम बांटना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या प्रोसेस करनी है, तो चलिए सीखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम हमारी कैटेगरी बनाएंगे हर्बिसाइड प्राइमरी, ओके। और एक है हमारा इंसेक्टिसाइड, इसका अंडर रखेंगे प्राइमरी। और हमारी है ग्रोथ प्रमोटर कैटेगरी, ग्रोथ प्रोमोटर प्राइमरी। और एक है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में हमारे सारे खाद आएंगे, प्राइमरी के अंडर रखेंगे इसको। और एक हमारा पैडी सीड अंडर रखेंगे प्राइमरी। और हमारे हैं वीट सीड ग्रुप, प्राइमरी रखेंगे इसका भी। फूडर सीड प्राइमरी। तो अभी हमने हमारी सभी कैटेगरी बना ली हैं। तो हम हमारे स्टॉक को अल्टर करेंगे और जो हमारा स्टॉक है उसको हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे। तो उसके लिए अल्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। और ये हमारा पैडी सीड है, तो हम इसकी कैटेगरी रखेंगे पैडी सीड। अगर आपके सामने स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप F12 प्रेस करेंगे और इन्वेंटरी डिटेल्स में यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स को यस करेंगे और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव कर देंगे। हमने इसका कैटेगरी पैडी सीड रख ली है। 2851 हमारा वीट सीड है, तो हम इसको रखेंगे वीट सीड के अंदर। वीट सीड कंट्रोल ए। पैडी सीड इसको हम रखेंगे पैडी सीड के अंदर, पैडी सीड कंट्रोल ए। वीट सीड को रखेंगे वीट सीड में, यानी कि गेहूं का बीज हमारा वीट सीड है। भारत डीएपी ये हमारा फर्टिलाइजर है, तो इसको फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखेंगे। यूरिया हमारा है फर्टिलाइजर, तो इसको फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखेंगे। चार्ली हमारा इंसेक्टिसाइड दवाई है, तो इसको इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी में रखेंगे। जी से हमारी हर्बिसाइड है, तो इसको हर्बिसाइड की कैटेगरी में रखेंगे। आई मैक्सो हमारा है इंसेक्टिसाइड, तो इसको इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी में रखेंगे। जेके 0021 हमारी है फूडर सीड, तो इसको फूडर सीड के अंडर रखेंगे कैटेगरी में। कमान को रखेंगे इंसेक्टिसाइड, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड है। नडोरा को रखेंगे इंसेक्टिसाइड के अंडर में। निरोल्डी 505 ये भी इंसेक्टिसाइड है। वीरकोमी 505 ये भी इंसेक्टिसाइड है। और जिंक लिक्विड ये हमारा ग्रोथ प्रोमोटर है। और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो अभी हमारा ये जो पूरा स्टॉक है वो हमने कैटेगरी वाइज बांट दिया है। तो अब रिपोर्ट्स देखेंगे। रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री बुक्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको स्टॉक कैटेगरी समरी को सिलेक्ट करना है। हमारे फर्टिलाइजर हमारे पास कौन से हैं? भारत डीएपी और भारत यूरिया, जिसके 250 पीसीज डीएपी के हैं और 445 पीसीज हमारे पास यूरिया के हैं। फूडर सीड हमारे पास 21 नंबर है ज्वार, जिसकी 80 थैली हमारे पास अवेलेबल है। ग्रोथ प्रमोटर हमारे पास 100 पीसीज अवेलेबल है। हर्बिसाइड हमारे पास 60 पीसीज जी सेफ है, जो कि राउंड अप होती है। इंसेक्टिसाइड हमारे पास चार्ली 490 पीसीज, आई मैक्सो 500 पीसीज, कमान 1 लीटर, नडोरा 400 लीटर 400 पीसीज, नरोल्डी 15 लीटर, वीरकोम्बी 100 लीटर,
पैडी सीड हमारे पास 22 के 80 पीसीज और 7501 के 70 पीसीज, और व्हीट सीड हमारे पास 2851 100 पीसीज और 826 व्हीट सीड। तो अभी हमने हमारी सभी कैटेगरी को में हमारे स्टॉक को देख लिया है। तो अभी हमारे पास जो भी माल शॉर्ट होगा, मान लीजिए कोई हर्बिसाइड का हमारे पास माल कम है या इंसेक्टिसाइड का कम है, तो हम वो माल यानी कि जो हमारा स्टॉक है उसको देखकर नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है स्टॉक की हम वो फुलफिल कर सकें। तो इस तरह से टैली में स्टॉक कैटेगरी बनाई जाती है और उसकी ट्रैकिंग की जाती है। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।